नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बिहार दरोगा का स्पेशल सेट लगाया जा रहा है दोस्तों। इस सेट का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रश्न कहता है, इसमें पहला प्रश्न है, जो मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर के लिए निम्न में से किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना था दोस्तों। तो मैरी कॉम को चुना था दोस्तों। यानी इस प्रकार से आंसर मेरा कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। मैरी कॉम एक बॉक्सर थी दोस्तों, जिसने 6 बार बॉक्स चैंपियन बना था दोस्तों, बॉक्स चैंपियन बनी थी। अगला, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था दोस्तों। तो ये जायरे था दोस्तों। जो कि घाना जो है, घाना का ओल्ड नेम गोल्ड कोस्ट था दोस्तों। घाना का ओल्ड नेम क्या था, गोल्ड कोस्ट था दोस्तों। यहाँ पे अगर बात करें रोडेशिया, तो रोडेशिया पुराना नाम है दोस्तों जिम्बाब्वे का। अगला है दोस्तों, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था दोस्तों, कौन थी। तो स्पुतनिक 1 थी दोस्तों, जिसे रूस के द्वारा भेजा गया था दोस्तों। 1957 ईस्वी में भेजा गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता 73वें स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर कई छात्रों और कुछ सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने अगला जैसे में एक मानव श्रृंखला बनाकर 15 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था दोस्तों। वो कहाँ था, आंसर यानी सी हो जाएगा, रायपुर था दोस्तों। अगला है नल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है दोस्तों। तो ये आपको नल सरोवर स्थित है दोस्तों, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में है दोस्तों। यानी आंसर कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नल, यहाँ पे एक ट्रिक बता, नल में से क्या गिरता है, पानी दोस्तों। यानी गिर फोर गुजरात हो जाएगा, और नल फोर नल सरोवर हो जाएगा दोस्तों। यार थोड़ा सा टिप्स है दोस्तों, यानी आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए देखिए, राजस्थान घाना पक्षी अभियान कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में है दोस्तों। जबकि केरल फेमस किसके लिए, तो शांत घाटी के लिए केरल में बहुत जाना जाता है दोस्तों। हरियाणा की अगर बात की जाए दोस्तों, तो हरियाणा में सुल्तानपुर झील अभियान है। हरियाणा में सुल्तानपुर झील अभियान है दोस्तों। अगला दोस्तों है प्रश्न है कि जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है। तो आपको मृत सागर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न का था दोस्तों, बास्केटबॉल के खेल में कितने खिलाड़ियों से एक टीम बनती है। तो बास्केटबॉल की अगर बात की जाए तो 5 खिलाड़ी होती है। कितनी होती है दोस्तों, बास्केटबॉल में कितनी खिलाड़ी होती है, 5 बॉल होती है। देखिए 11 खिलाड़ी के, क्रिकेट हो गया दोस्तों, हॉकी हो गया और फुटबॉल हो गया। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। जबकि 8 खिलाड़ी जिम्नास्टिक में होते हैं दोस्तों, और जबकि 6 खिलाड़ी वॉलीबॉल में होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक व्यय निम्नलिखित में से किस आयात पर किया जाता है दोस्तों। तो खनिज तेल पे किया जाता है दोस्तों। अगला है, याचिका जैसे कि परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं दोस्तों, तो उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किए जाते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न कहता है, पृथ्वी धुरी पर है, यानी पृथ्वी धुरी पर कैसी है दोस्तों, तो झुकी हुई दोस्तों। तो कितना डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है दोस्तों। पृथ्वी को ही नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब बनावट और दृष्टि की दोस्तों, पृथ्वी जो है शुक्र के समान है दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकमात्र सही है दोस्तों। तो इसका कथन ए सही है दोस्तों, पौधे, यानी कि आंसर ए है। पौधे अपनी पत्तियों में भोजन मंड संग्रहित करते हैं। मतलब मंड भोजन जो है पत्तियों में भोजन मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। देखिए प्रश्न कहता, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरू की है। निम्न में से किस राज्य सरकार की यह एक योजना है दोस्तों। ये थे आपको जो झारखंड का था, यानी कि आंसर मेरा डी हो जाएगा। अगला, नानावती आयोग ने जांच की थी, तो 1984 के सिख विरोधी आंदोलन दंगों की जांच की थी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए प्रश्न का था, अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से किसकी थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है दोस्तों। तो खनिज की आवश्यकता होती है दोस्तों। अगला, न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार से तात्पर्य है दोस्तों। तो आंसर सी, यानी पहली बार मामले की सुनवाई की योग्यता होती है दोस्तों। अगला, वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्य की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है दोस्तों। तो देखिए सबसे, तो इसमें आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र दोस्तों। महाराष्ट्र कितना भेजता है दोस्तों, तो 48 भेजता है। महाराष्ट्र 48 भेजता है, जो कि सबसे पहले नंबर पे यूपी है दोस्तों। यूपी कितना है, 80 है दोस्तों।
बिहार की अगर बात की जाए दोस्तों तो बिहार 40 है दोस्तों। अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो 42 है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है कहता वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लोकसभा और राज्यसभा, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों चुनाव करवाता है। इस प्रकार से आंसर मेरा डी हो जाएगा दोस्तों। सोरा जो बारूद बनाने के काम आता है दोस्तों, किसका यानी किसका रासायनिक नाम है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक नाम है दोस्तों। अगला वैश्विक ताप से ध्रुवीय हिम शिखर पिघल जाएंगे, कारण क्यों? यह एक बहुत बड़ी पर्यावरण चिंता है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप होता है, परिणाम स्वरूप क्या होगा दोस्तों, तो परिणाम स्वरूप तटीय और महाद्वीपों में अपलावन होगा, तटीय और महाद्वीपों में अपलावन होगा, यानी आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहता इस्पात संयंत्र की भात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो पिग लोहा के नाम से जाना जाता है, यानी आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में डेविड बर्मन का निधन हो गया है दोस्तों। वे एक प्रसिद्ध थे, तो एक प्रसिद्ध लेखक थे, क्या थे, लेखक, यानी आंसर बी हो जाएगा। अगला ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है दोस्तों, जो नाम है दोस्तों एक पर्वत का नाम है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, नैनी तकनीक एक तकनीकी है जो संबंधित है, ये संबंधित है दोस्तों आपको लघुकरण से संबंधित है दोस्तों, लघुकरण से संबंधित है, यानी आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। अगला गुज्जर किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, तो गुज्जर आपको है राजस्थान से संबंधित है, यानी आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डीओएस है एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचलन को नियंत्रित करता है, यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न कहता है समाचार भारती क्या है, समाचार भारती एक समाचार संस्था है दोस्तों, जो कहाँ की है, तो भारत की है दोस्तों। नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है दोस्तों, शैवाल कहा जाता है दोस्तों। अगला हाल ही इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन में फिल्म द लास्ट कलर के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार मिला है दोस्तों, तो यह आपको मिला है नीना गुप्ता को मिला, किसको मिला है, नीना गुप्ता को मिला है दोस्तों। अगला है 29 नंबर दोस्तों कि समस्त पृथ्वी यानी इस प्रकार से आंसर 28 कौन हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। अगला है समस्त पृथ्वी पर वे 2 तारीखें जब रात और दिन समान अवधि के होते हैं दोस्तों, तो विषुव कहलाते हैं दोस्तों। ये दिन रात कब होते हैं दोस्तों, 23 सितंबर और कि इसको थोड़ा सा फिर से पढ़ दें तो कहता है ना समस्त पृथ्वी पर वे 2 तारीखें जब रात और दिन समान होते हैं दोस्तों, वे अवधि क्या कहलाते हैं, तो विषुव कहलाते हैं दोस्तों। ये समान कब होते हैं दोस्तों, तो 23 सितंबर और 21 मार्च को दोस्तों दिन और रात बराबर होते हैं दोस्तों। अगला मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है दोस्तों, तो इसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है दोस्तों। अगला है मरबत त्योहार मतलब कहाँ मनाया जाता है, तो ये नागपुर में मनाया जाता है दोस्तों, यानी आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। यानी नागपुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। निर्णायक मत है यानी कहता है निर्णायक मत कब पड़ेगा, जो दोनों यानी दोनों पक्ष सबद यानी दोनों पक्ष के मत की संख्या समान हो जाए, यानी इस प्रकार से आंसर कौन हो जाएगा, जो डी हो जाएगा दोस्तों। और निर्णायक मत कौन देता है दोस्तों, तो लोकसभा का अध्यक्ष या सभापति देता है दोस्तों। अगला प्रश्न है क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र रक्षण स्थिति में सीमा रेखा के समीपस्थ होती है दोस्तों, तो होता है थर्ड मैन होता है दोस्तों, आंसर डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके पदावधि में हुआ था दोस्तों, तो लॉर्ड डफरिन के पदावधि में हुआ था दोस्तों, यानी इसका जो 1884 से लेकर 1888 तक पीरियड था दोस्तों। व्यावसायिक बैंक समानता ब्याज नहीं देती है, तो चालू जमा खाते पर ब्याज नहीं देती है दोस्तों। अगला प्रकाश विद्युतीय प्रवाह किसने खोजा था दोस्तों, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था दोस्तों, यानी आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहता ध्वनि तीव्रता, अगला प्रश्न में है
कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है दोस्तों, तो आवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप कौन है दोस्तों, तो यह 18 डिग्री से लेके 22.5 डिग्री तक है दोस्तों, यानी आंसर मेरा डी हो जाएगा। सिखों की पवित्र ग्रंथ कौन है दोस्तों, तो गुरु ग्रंथ साहिब है दोस्तों। देखिए कुरान की अगर बात की जाए तो इस्लाम धर्म की है दोस्तों, और यहीं अगर ईसाई धर्म की बात की जाए दोस्तों तो बाइबिल है दोस्तों। अगला जेद अवस्था है जो पारसी का है दोस्तों। अगला डेसिबल किसकी इकाई है दोस्तों, तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई है दोस्तों, यानी आंसर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न है दोस्तों कि हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है दोस्तों, तो हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का संवहन करना है, आंसर मेरा सी हो जाएगा दोस्तों। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है दोस्तों, कौन सा तत्व पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है दोस्तों, नेफी हो जाएगा। द्रव्यों की छोटी बूंदें गोलाकार होती है दोस्तों, क्यों, क्योंकि गोलाकार के लिए सतही ऊर्जा न्यूनतम होती है दोस्तों, यानी आंसर मेरा कौन होगा, डी हो जाएगा। या तो पृष्ठ तनाव भी कहीं पर देगा दोस्तों। इनमें से कौन सी कठोर लकड़ी है दोस्तों, तो महोगनी क्या है, कठोर लकड़ी है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्राथमिक रंग कौन सा है दोस्तों, प्राथमिक रंग की अगर बात की तो लाल हरा नीला, यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होते हैं दोस्तों, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक से आकर्षित हो जाते हैं दोस्तों, यानी आंसर मेरा सी हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की दोस्तों, तो कुमार गुप्त ने की थी दोस्तों, यानी आंसर मेरा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से देश T20 मतलब 2020 में G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा दोस्तों, तो सऊदी अरब, यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, तो रवि शास्त्री जी को नियुक्त किया गया, यानी आंसर मेरा डी हो जाएगा दोस्तों। अगला, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राजनीतिक दल से संबंधित है दोस्तों, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी आंसर मेरा डी हो जाएगा। अगला, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की बाद, यानी कि इसकी कब हुआ था, 13 अप्रैल 1979 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध चट्टगांव संयंत्र को लूटा था दोस्तों, तो सूर्य सेन ने लूटा था दोस्तों, सूर्य सेन ने लूटा था दोस्तों। अगला, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए दोस्तों, तो इसमें कहता है कि महादेव की पहाड़ी तो कलाक्रम के अनुसार सजाना है, तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, महादेव की पहाड़ी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद सतपुरा की पहाड़ी हो जाएगा, उसके सहाद्री पर्वत हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कौन 1 3 2 हो जाएगा आंसर दोस्तों, यानी 1 3 2, यानी आंसर मेरा सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न कहता है, विश्व वन क्षेत्र में किन वनों के क्षेत्रों के फैलाव को प्रतिशतता सर्वाधिक है दोस्तों, तो है शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन है दोस्तों, यानी आंसर मेरा ए हो जाएगा। अगला, परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों का वर्णन करिए दोस्तों। तो देखिए परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है दोस्तों, सही है दोस्तों, ये भी सही है। पर्वत चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानी का क्षरण सम्मिलित है, ये भी सही है दोस्तों। परतदार चट्टान जीवाश्म होते हैं, ये भी सही है दोस्तों। परतदार चट्टान विशिष्ट रूप से पर्वतों में पाई जाती है, ये भी सही, यानी इस प्रकार से आंसर मेरा डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कला ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं दोस्तों, तो ये आपको होते हैं बाल्टिक सागर में इसका उत्पादन नहीं होता है दोस्तों, यानी कि आंसर कौन हो जाएगा, मेरा आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों प्रश्न, अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु की बात की जाए दोस्तों, तो होगा 370 मिलियन वर्ष, यानी कि आंसर मेरा ये हो जाएगा। अगला, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता है, इस गुण का कारण क्या है, तो इस गुण का कारण है उसका बहुत घनत्व उच्च होता है दोस्तों, यानी आंसर मेरा सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है दोस्तों, तो आंसर ये कौन है, इजराइल है दोस्तों, यानी कि आंसर डी हो जाएगा। कहता भारतीय नियमों से किस ट्रेन के प्रत्येक यात्री के सम्मान लाने और पहुंचाने के आराम के लिए विशेष लॉन्ज और टैक्सी तथा 25 लाख रुपए के मुक्त रेल यात्रा बीमा प्रदान करने की बात की है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा तेजस एक्सप्रेस, यानी आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। अगला है,
बीमेल को छांटना है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हरियाणा की अगर बात की जाए तो यही घूमर कहाँ का है, राजस्थान का दोस्तों, यानी ये गलत हो जाएगा। कजरी यूपी का हो जाएगा, तमाशा महाराष्ट्र, और बाउल हो जाएगा पश्चिम बंगाल दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहता वर्ष 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल हुआ था दोस्तों, तो मानभूम शामिल हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है बिहार की नदियों एवं उनके अन्य नदियों के मिलान जोड़ प्रस्तुत, गलत जोड़ा, यानी गलत जोड़ा इसमें छाटना है दोस्तों। तो देखिए गलत आपको हो जाए सी हो जाएगा, पुन दामोदर वाला गलत होगा। देखिए बाकी देखिए सरजू नदी गंगा नदी का मुख्य है दोस्तों, कमला कोसी और उत्तरी कोयल नदी सोन नदी के है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों तिब्बत के पठार का समुद्र से ऊंचाई कितना है दोस्तों, तो 4 किलोमीटर है दोस्तों, यानी आंसर में कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न का था पूर्व केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी दोस्तों, तो ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। अगला ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनान राज था दोस्तों, तो कौन था, बैक्टीरिया था दोस्तों। अगला है यानी आंसर ए हो जाएगा सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत निम्नलिखित में से राजवंशों में से किस एक का शासन था दोस्तों, तो नंद वंश का शासन था दोस्तों। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी दोस्तों, जबकि जिसमें सिकंदर ने हमला किया तो उसमें वहां का शासक था घनानंद था दोस्तों। अगला शामाजी के बाद मराठा शासन का निम्नलिखित में से किसने सरल और कागार बनाया था दोस्तों, तो बालाजी विश्वनाथ था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कलकत्ता दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह प्रारंभ की थी, तो चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ की थी दोस्तों। ये कब हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। अगला मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट है, तो बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी दोस्तों। अगला 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी दोस्तों, तो ये सिंगापुर में आई थी दोस्तों। अगला भारत विभाजन का वाल्कन प्लान उपज है दोस्तों, तो ये वाल्कन जो प्लान की अगर बात वाल्कन प्लान की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यह मस्तिष्क यानी लॉर्ड माउंट के मस्तिष्क का उपज है, आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित में से किसमें नहीं बहती है, तो मलेशिया में नहीं बहती है दोस्तों, यानी कि आंसर मेरा कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। अगला मिलान करने वाला है दोस्तों, तो मिलान करने वाला देखिए कहता राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ है दोस्तों, तो कानपुर में है दोस्तों, यानी कि 1 का 5 हो जाएगा दोस्तों, यानी जो कि ऑप्शन। अगला है मिश्र धातु निगम लिमिटेड है, तो मिश्र धातु लिमिटेड हैदराबाद में दोस्तों, कहाँ है, हैदराबाद में, यानी कि अवरी 4 हो जाएगा दोस्तों। अगला सैन्य विधि संस्थान है, तो सैन्य विधि कांटी में है, कांटी, यानी कि 2 हो जाएगा इसका। राष्ट्रीय अखंडता संस्थान कहाँ है दोस्तों, तो पुणे में है, यानी आंसर 3 होगा। इस प्रकार से मेरा आंसर जो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों, कौन हो जाएगा आंसर, सॉरी डी हो जाएगा, आंसर कौन होगा, डी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आंसर मेरा कौन होगा, डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है हाल ही में एनडीटीवी के रवीश कुमार को रेमॉन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। इसका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ है दोस्तों, तो इसका जन्म जो हुआ बिहार के पूर्वी जिला में हुआ, पूर्वी चंपारण में हुआ दोस्तों, बिहार के पूर्वी चंपारण में हुआ दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न दोस्तों कि कौन सी कृषि क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है दोस्तों, तो जैव कृषि क्रिया है दोस्तों। अगला आंसर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय संस्था ने एम आधार ऐप लॉन्च किया है दोस्तों, तो यूनाइटेड आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। अगला है बिहार के किस विश्वविद्यालय में बिहार का पहला लेक्चर स्टूडियो बनाया गया था दोस्तों, यानी तो ये था पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय था दोस्तों, यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है मानव शरीर के किस अंग में लसका कोशिका का निर्माण होता है दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा बृहत अस्थि है दोस्तों, बृहत अस्थि, यानी आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए लसका जो है दोस्तों घाव भरने में सहायक प्रदान होता है दोस्तों। अगला है किस द्विलिंगी फूल में यदि पुमांग एवं ज्यांग विभिन्न
समय पर वयस्क बनते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो डेकोगेमी कहते हैं दोस्तों। देखिए पुमंग की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये नर होता है दोस्तों, और जबकि जांग की बात की जाए तो मादा होता है दोस्तों। अतः जब एक जीन द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न लक्षणों का नियंत्रण होता है तो यह घटना कहलाती है दोस्तों। तो ये घटना आपको कहलाती है दोस्तों प्लियोट्रोपी कहलाती है। क्या कहलाती है, प्लियोट्रोपी, यानी आंसर मेरा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कहता 8 सितंबर 2019 को किस महिला खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2019 का खिताब जीता है दोस्तों। तो यह आपको है बियंका एंड्रयू स्क्यू था, यानी आंसर मेरा डी हो जाएगा। अगला, किस परमाणु में उप कक्षाओं को भरने के क्रम किसके द्वारा निर्धारित की जाती है दोस्तों। तो ये आपका नियम जो है दोस्तों हुन का नियम है दोस्तों। अगला, दवाओं की बोतल में अक्सर सिलिका जेल का एक छोटा सा पाउच डाला जाता है दोस्तों। तो देखिए उसमें पाउच देखे होंगे ऊपर में जो रहता है दोस्तों, किस लिए डाला जाता है, तो वो जो है उसमें जो नमी आता है दोस्तों उसको सोखने के लिए डाला जाता है, यानी कि आंसर मेरा सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा किया गया। यह क्या है, तो 14 से लेकर 18 तक है दोस्तों। इसमें मुख्य रूप से 17 18 बहुत फेमस है दोस्तों। यानी 17 में क्या है, 17 जो अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत 17 में, जबकि 18 में उपाधियों का अंत है दोस्तों। अगला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते हेतु दिए जाते हैं। तो ये आपको आंसर हो जाएगा कि राज्य की समेकित निधि के द्वारा, राज्य के समेकित निधि के द्वारा। आंसर मेरा कौन, बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न दोस्तों कि 28 अगस्त 2019 को कौन भारत की पहली महिला फ्लाइंग यूनिट बनी थी। तो एस धामी थी दोस्तों, यानी कि आंसर मेरा डी हो जाएगा। अगला, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, देखिए भारत में जो है दोस्तों न्यायिक पुनर्वलोकन की न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रणाली है दोस्तों, यानी आंसर मेरा कौन होगा, डी हो जाएगा। देखिए न्यायिक पुनर्वलोकन की अगर बात की जाए दोस्तों तो अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। अगला, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था दोस्तों। ये पश्चिम बंगाल में हुआ था दोस्तों, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे BR अम्बेडकर साहब। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अगला, 22 अगस्त 2019 को भारत के नए गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो अजय कुमार भल्ला को, यानी आंसर मेरा डी हो जाएगा दोस्तों। कहता 1 रुपये का सिक्का क्या है दोस्तों, तो एक सीमित ग्राहक वैधानिक मुद्रा है दोस्तों, यानी आंसर मेरा ए हो जाएगा दोस्तों। अगला, 21 अगस्त 2019 को BCCI का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना था दोस्तों, तो पेटीएम बना था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहता है कृषि के मामले में अल्पकालीन ऋण की अवधि कितनी होती है दोस्तों, तो 15 महीने से कम, यानी आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। अगला, हाल ही में पुस्तक सरस्वती सिविलाइजेशन विमोचित हुआ है दोस्तों, जिसके लेखक कौन है दोस्तों, तो मेजर जनरल GD बख्श, यानी आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला, महात्मा गांधी की पहली बार बिहार में आगमन हुआ था दोस्तों, तो 1917 में हुआ दोस्तों। देखिए 1917 में ही जो हुआ था चंपारण सत्याग्रह हुआ था दोस्तों। अगला, गुप्त कालीन हिंदू धर्म के 2 प्रमुख देवता कौन थे, तो ब्रह्मा और विष्णु, यानी कि आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहता 20 में जंगली गधा एकमात्र कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो कच्छ के रण में, यानी गुजरात में है दोस्तों। अगला, राज्यपाल की पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता का यह अर्हता है। तो देखिए राज्यपाल के अगर कोई पद होगा दोस्तों तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि आंसर ये भी सही है। 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, वह भारत के किसी भी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, यानी आंसर इस प्रकार से तीनों से आंसर उपयुक्त डी हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। कहता है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली देव दासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है दोस्तों, तो ये मणिपुरी है दोस्तों, यानी आंसर मेरा ये हो जाएगा। देखिए कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश दोस्तों, उड़ीसा भारतनाट्यम दक्षिण भारत का है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है दोस्तों, तो आपको ये है दोस्तों आंसर में, यानी शिवहर है दोस्तों। अगला, झारखंड, देखिए झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था दोस्तों, तो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था दोस्तों, यानी कि आंसर आपको हो जाएगा ये। देखिए दोस्तों 1/9
15, यहाँ पर 3 हुआ, तो यहाँ पे मतलब 2000 ईस्वी में आपको 3 स्टेट अलग हुआ था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से 100 प्रश्न पूरा होते हैं दोस्तों। हमें उम्मीद है कि दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। एक बात और मैं बताना चाहूँ दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे एलसीएम और एचसीएफ का मतलब चैप्टर लोड हो रहा है दोस्तों, समझ गया ना। उसमें 8700+ क्वेश्चन है दोस्तों, जो किरण प्रकाशन का बुक है दोस्तों, उसी से ये चैप्टर बताया जा रहा है दोस्तों। अगर आप देखना इसका लाभ उठाना चाहते हो तो लाभ जरूर उठाएं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।